सोने कटोरा पकड़ा दे। हाँ सर, शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन मिश्रा। तो आज मैं आपको भारत की आज़ादी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत की आज़ादी का जो सिलसिला था वो 1857 के बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन समय के साथ इसने तूल पकड़ना शुरू किया और वो मंगल पांडे जो थे, सबसे पहले आज़ादी की क्रांति वहीं से शुरू हुई। दरअसल घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि बैरकपुर छावनी में वहाँ पर बंदूकों में गाय की और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी और उस चर्बी को छील कर उसमें लगाया जाता था कारतूस में। तो क्या हुआ, हिंदू धर्म में गाय की चर्बी को छीलना और मुस्लिम में सूअर की चर्बी, ये मतलब एक गलत पाप में आता था, मतलब गलत चीज़ में प्रयोग होता था। तो ये सब देखते हुए उनने इसका विरोध किया। तो हिंदू और मुस्लिम उस वक्त सबसे पहले एकता देखी गई थी हिंदू मुस्लिम में। तो ये देखते हुए मंगल पांडे ने अपने जो अधिकारी थे उनको गोली मार दी और इस सब के बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन कहा जाता है कि मंगल पांडे की फांसी की सज़ा ही पूरे भारत में आज़ादी की पहली क्रांति मानी गई है। अब क्रांति तो शुरू हो गई और समय फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को दबा दिया। लेकिन अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे यह क्रांति दरअसल स्वतंत्रता की क्रांति है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन ये स्वतंत्रता की ही क्रांति रही है। और समय के साथ फिर 1857 वाला जो नया कानून बनाया गया, इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म करके वायसराय लाया गया और हर 10-20 साल बाद एक नया कानून पेश किया जाता था, जैसे कि 1909 का, 1919 का, 1935 का। और हर कानून के बाद जो था एक विचारधारा, मतलब एक तरीके से एक कमेटी बनाई जाती थी। वो ये चेक करती थी कि जो पिछले 10 साल में उस कानून का जो पालन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखते गए, समय बीतता गया और इस प्रकार कांग्रेस का भी गठन हो गया। कहते कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज़ों की चाल थी हिंसा को रोकने की। इस बात को लेकर कई लोगों ने इस बात को लेकर चर्चा की है कि अंग्रेज़ों की चाल रही है कि अगर देश में हिंसा नहीं फैलानी है तो एक कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी आकर के हमारे सामने बातें रखे। तो 1885 में एओ-यूम ने एक कमेटी बना दी और उसके जो पहले अध्यक्ष रहे थे WC बनर्जी, और उसकी जो पहली मीटिंग थी वो आपकी बम्बई में ख़त्म हुई थी, बम्बई में संपन्न हुई। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सारे प्रक्रम आगे बढ़ा और समय के साथ कहते हैं अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें मतभेद भी आता है। तो कांग्रेस में भी मतभेद हुए। तो 1905 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नरम दल और गरम दल, जिसमें नरम दल और गरम दल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। उनका मानना था कि अब बहुत हो गया हाथ जोड़ने वाला और बोलने वाला, अब समय आ गया है आज़ादी को छीनने का और उसके लिए हथियार का प्रयोग करने की बात कही गई। और नरम दल वाले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बात शांति रूप से रखेंगे। और इस प्रकार से लाल बाल पाल ये कहा गया कि ये गरम दल वाले हैं। पहले ये लोग एक ही थे नरम दल में, लेकिन समय के साथ इनकी विचार भावना में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो ये भी गरम दल वाले बन गए। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और बाकी के जितने थे वो सारे नरम दल में ही रहे। तो आगे बढ़ा सिलसिला। तो एक लखनऊ सेशन हुआ। तो कहते हैं लखनऊ सेशन में बहुत सारे अच्छे काम हुए, जैसे कि नरम दल और गरम दल एक हो गए। इसके बाद लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी एक हो गए। उन्होंने कहा कि जब हमारी मांग एक ही है तो हमको अलग रहने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके दोनों की जो मांगें थी वो एक ही थी, भारत की आज़ादी। आपको हम ये बात बता दें कि उस समय तक भारत की केवल आज़ादी की मांग थी, पाकिस्तान की मांग की बात नहीं की गई थी। पाकिस्तान की मांग हुई थी 1930 के बाद, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, इन जैसे काफ़ी महान व्यक्तित्व के लोग, इन्होंने अपना बलिदान भी दिया। हम सभी इनके बारे में जानते हैं। और आखिरकार वो वक्त आ गया जब सुभाष चंद्र बोस की हत्या हो गई या जो भी हो गया, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है और ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं।
कई लोगों ने इस बात पर अपने अपने गुमनामी बाबा की थ्योरियाँ रखी, कई सारी थ्योरी बनाई। जब 1947 के बाद अंग्रेज चले गए तो उनसे बात पूछी गई कि अच्छा खासा चल रहा था, आप लोगों ने एकदम से देश क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद रॉयल नेवी ने, कहते हैं जब किसी देश की सेना अगर विरोध कर दे फिर उस देश को शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब भारत की सेना जो इंडियन रॉयल नेवी थी वो एक थी तो इंडियन नेवी, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया। दरअसल उनके साथ क्या हो रहा था कि जो विदेशी थे वो बड़े उच्च